हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जैक्ट बीपीएससी। गुड मॉर्निंग इंडिया। आपको पता है कि हम लोग एक बीपीएससी पीटी के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उसमें मैंने इससे पहले बिहार ज्योग्राफी पे एक क्वेश्चन एक वीडियो अपलोड करी है। ये उसका पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ इसमें बताए गए क्वेश्चंस आपके बीपीएससी 67 पीटी के लिए रेलिवेंट होंगे। तो बिहार इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। इससे पहले जो ज्योग्राफी मैंने बताई थी उसमें बेहतर तरीके से मैंने समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्लाइड है आज की जो लेक्चर है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ऋषिकेश है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज मुजफ्फरपुर इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर। मुजफ्फरपुर एक शहर है बिहार में। ठीक है। तो वो जो जगह है तो उसकी मतलब कि मतलब कि रिवर के किनारे मौजूद है, तो वो है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक। बीच ऑफ द फ्लोइंग टूरिस्ट स्पॉट आर सिचुएटेड अलोंग द फाल्गु रिवर। फाल्गु नदी के निकट में कौन सी जगह सिचुएटेड है, तो वो है बोध गया। विच रिवर्स ऑफ बिहार इज कॉल्ड सदानीरा गंडक। जिसमें कि सदानीरा मीन्स व्हाट दैट कि इसमें जो होती है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बरसात में ही पानी रहती है। नहीं, ये ग्लेशिएटेड माउंटेन से भी जो बर्फ पिघल के पानी आती है वो भी होती है। बरसात की पानी आती है, मतलब कि सालों भर ही नदियाँ रहती है, सूखती नहीं है। ठीक है। बोध गया की अगर बात करें तो बोध गया बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। वहाँ पे बोधि ट्री है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही बड़ी एक मंदिर है भगवान बुद्ध की, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट मूविंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ गया द फाल्गु रिवर स्प्लिट्स इनटू वेरियस स्ट्रीम। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं, ठीक है। अब यार देखो, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं, मान लो ऐसा कुछ अपना बिहार है। ये गंगा नदी जा रही है जो कि बिहार को दो पार्ट में बाइफरकेट करती है। दैट इज द नॉर्थ साउथ, दैट इज द साउथ, दैट इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट लिखा है ना, तो नॉर्थ ईस्ट ये पोर्शन होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो ये वाला से एरिया जो होगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। द फाल्गु रिवर स्प्लिट्स इनटू वेरियस स्ट्रीम्स। मतलब कि स्प्लिट्स मतलब बटना होता है। ठीक है। फ्रॉम विच प्लेसेस, दैट इज द नियर बराबर केव्स। ठीक है। व्हाट इज द लैंड सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर कॉल्ड। द्वाब बोलते हैं दो नदियों। मान लो एक नदी ये जा रही है, ठीक है, मान लो थोड़ा सा ब्रॉड बनाते हैं, और एक नदी यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है। तो ये प्लेन है। ठीक है, ये अगर प्लेन है तो इसको द्वाब रीजन बोलेंगे। ठीक है। चलो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ककोलत वाटरफॉल, दैट इज 47 मीटर। विच रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार हैज द हाइएस्ट एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज द बूढ़ी गंडक रिवर। त्रिवेणी कैनाल गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। त्रिवेणी कैनाल को किस नदी से पानी मिलती है, गंडक नदी से मिलती है। ठीक है। अब देखो, विच इज द ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम इन बिहार। ओल्डेस्ट कैनाल सिस्टम इन बिहार, दैट इज द सोन कैनाल। ठीक है। व्हेन वाज द कोसी प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, दैट इज 1965। कोसी प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था, तो 1965 में। आगे बढ़ते हैं। कोसी प्रोजेक्ट वाज अ पॉइंट ज्वाइंट वेंचर बिटवीन बिहार एंड नेपाल। ठीक है, इंटरनेशनल वेंचर है ये। ठीक है। चलिए, what is the Kosi project in Bihar situated? Where is the Kosi project in Bihar situated? North eastern region। ठीक है। Major multi-purpose project of Bihar includes Son, Kosi, Gandak river and that is the Gandak Valley project। ठीक है। Son, Kosi, Gandak river valley project। ठीक है। Which canal system existed in Bihar before independence? ठीक है, that is the Son canal system। Before independence की बात कर रहे हैं, आजादी से पूर्व। What is the most important food crops of Bihar? Rice। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट लेड्स इन प्रोडक्शन ऑफ फिंगर मिलेट्स। रागी मारवा बोलते हैं, ये मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, दैट इज इन दरभंगा। ठीक है। विच रीजन ऑफ बिहार लेड्स इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है। जूट इज प्राइमरी नोन ग्रोन इन बिहार इन नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन की बात कहता हूँ, वहां पे होती है। द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इज इन बिहार इज सेकेंड ओनली इन राइस। द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इज बिहार इज सेकेंड ओनली टू राइस। राइस के बाद कौन सी आती है, बीट। पहले कौन आता है, राइस। ठीक है। सबसे ज्यादा कंजम्पशन राइस की करते हैं, उसके बाद ये कंजम्पशन किसकी करते हैं, तो बीट की करते हैं। बिहार में एक परंपरा है कि देखो यार, अ, यहाँ पे दो तरह की कल्चर चलती है बिहार में। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ। बहुत घरों में ये होती है कि सुबह के जो 10 बजते हैं, सुबह के जो 10 एम होते हैं, तो लोग दो रोटी, थोड़ी सी चावल, दाल, सब्जी, पापड़, अचार जो भी हो लेके खाते हैं। एक तो ये लोग हो गए। एक होते हैं कि दोपहर में चावल खाते हैं,
और एक होते हैं जो दोपहर में रोटी खाते हैं नाश्ते में, और फिर से सुबह में 10 बजे चावल खा लेते हैं, चावल के साथ रोटी खा लिया, पैक करके टिफिन लेके चले गए। और कुछ घर में ऐसा परंपरा है कि नाश्ते में सुबह रोटी चलती है और दोपहर में 1 से लेके 2 बजे के बीच में चावल खाते हैं, ठीक है। बिहार में रात को चावल खाने वाली परंपरा बहुत कम है, नहीं ही देखी जाती है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप्स ऑफ बिहार इज सेकेंड ओनली टू राइस, वही व्हीट है। चलिए, द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन बिहार इज मैक्सिमम इन, जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो पूर्णिया और कटिहार में, ठीक है। याद रखिएगा कि जूट के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो मेनली जहाँ पे पानी की अधिकता होती है, बरसात आ जाए, बाढ़ आ जाए, या फिर जल जमाव की स्थिति हो, वहां पे जूट की खेती होती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, दैट इज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत ही नामी है। द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार इज, दैट इज शुगर इंडस्ट्री। बिहार में अभी के समय में बिहार की स्थिति ये हो रखी है कि यहाँ के शुगर मिल्स तो है, बट वो चलते नहीं है, खराब पड़े हैं, बंद पड़े हैं, सरकार जाने। द ओनली पायराइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज बिहार, पायराइट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो साहब बिहार में होती है। गोल्ड माइंस इन बिहार आर फाउंड इन जमुई एंड वेस्ट चंपारण, जमुई एंड वेस्ट चंपारण। द रीजन नियर द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस इज तराई, द रीजन नियर द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस, तराई रीजन बोलते हैं शिवालिक जो होती है। अब देखो दोस्त, शिवालिक जो होती है ना दोस्तों, हिमालय कि जो नीचे होते हैं, नीचे वाले पोर्शन से अभी लोअर पोर्शन को शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक के लोअर पोर्शन को तराई बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिक, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिक। दियारा इज ए फूड फ्लड प्लेन, दियारा क्या होता है, देखो यार, ये देखो, ये एक लैंड है, मार्श है, और ये इसके चारों तरफ से पानी हो, इसके चारों तरफ से पानी हो, इस पानी की बहने की एक प्रवाह हो, प्रवाह तंत्र हो, और इस पानी के आउटसाइड में फिर से प्लेन एरियाज हो, ठीक है, फिर से प्लेन एरियाज हो। आप इसको बोल दोगे साहब आइसलैंड, लेकिन ये आइलैंड है नहीं, क्योंकि आइलैंड होती है समुद्र के पास, समुद्र ये है नहीं, ये एक रिवर है गंगा, और यहाँ पे लोग पुल बना के जाते हैं, तो इसी को दियारा लैंड बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि छोटा सा कोई एरिया होता है, बहुत बड़ी एरिया होती है बिहार में। अगर देखा जाए तो फतेहपुर, राघोपुर, जिसको दियारा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, तो वही चीजें हैं। आगे चलते हैं। When was कोसी प्रोजेक्ट स्टार्टेड, इट इज 1954, ठीक है। दूरदर्शन केंद्र was फर्स्ट established इन बिहार, कहाँ हुई थी, तो मुजफ्फरपुर में हुई थी 1978 में। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए टाइगर रिजर्व है, पहले 8 टाइगर थे, अब शायद बढ़ के 28 से 30 हो गए हैं, ये चंपारण में है, ठीक है। विच रिवर हैज बोथ इट्स सोर्सेज एंड माउथ इन बिहार, बूढ़ी गंडक, सोर्स भी बिहार में और माउथ भी बिहार में। In which month did the famous 1934 earthquake hits बिहार, किस महीने में हुई थी 1934 की अर्थक्वेक, तो हुई थी मई के महीने में। कुंड एवं ताल, ठीक है, द लैंड फॉर्म्स फाउंड इन बोथ प्लेन एंड माउंटेन्स, ठीक है, ताल रीजन और कुंड रीजन। साल महुआ अशन, साल महुआ असान इज ए टाइप ऑफ विच फॉरेस्ट, डेसिडिवस फॉरेस्ट, ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज कह लो। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इन बिहार, भागलपुर। ह्यूमिडिटी अगर देखो यार, गर्मियों ह्यूमिडिटी में अंतर होती है, एक ड्राई गर्मी होती है जो गया में पड़ती है, ह्यूमिडिटी में होती है कि मॉइस्चर कंटेंट, वाटर का मॉइस्चर कंटेंट में, तो चिपचिपा बदन हो जाएगा आपका जब गर्मी पड़ेगी, तो ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द वर्मी कंपोस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय। वर्मी कंपोस्ट समझते होगे, लीच वार्म्स, केचुए, चीरा, ठीक है। When was वाल्मीकि डॉल्फिन सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड, वाल्मीकि डॉल्फिन सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी, वाल्मीकि डॉल्फिन सेंचुरी, हो गया। आई एम सॉरी, लिटरली सॉरी, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, इट्स विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। हाँ, नेक्स्ट वन इज दैट इन इंडिया बिहार इज क्या है, 13th इन टर्म ऑफ एरिया एंड थर्ड इन पॉपुलेशन, 13वां क्षेत्र के मामले में और तीसरा पॉपुलेशन संख्या के मामले में। व्हाट इज द नेम ऑफ पटना एयरपोर्ट, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विद बिहार ऑन गंडक रिवर प्रोजेक्ट, विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विद बिहार इन गंडक रिवर प्रोजेक्ट, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। मॉनसून हिट बिहार ऑन 15 से 20 जून के बीच में होती है, कभी कभी जुलाई में भी चली जाती है, ठीक है। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, दैट इज द साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। अब देखो, अब भाई पूछोगे साउथ ऑफ गंगा क्या है, बताए नहीं, सुन लो यार दोस्तों फिर से।
बिहार की मैप है, बाइफरकेट किया, नॉर्थ बिहार, साउथ ऑफ गंगा वाला एरिया ये हो गया, ठीक है। हाँ, बिहार इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट्स? 3 स्टेट्स, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ, ठीक है। हम्म what is हाजीपुर इज फेमस फॉर? दैट इज द फ्रूट प्रोसेसिंग, ठीक है। केले के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर, यहाँ से केले बहुत मिलते हैं। बिहार की जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जोनल ऑफिस यहीं पे है, बिहार हाजीपुर में। अब बात करें IHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो हाजीपुर में ही है। अगर बात करें NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो है वो भी हाजीपुर में है, ठीक है। अब बात करते हैं CIPET, सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी भी है, वो भी हाजीपुर में है। अगर बात करें पेप्सी फैक्ट्री की तो हाजीपुर में है। प्लाईवुड पी प्लाईवुड की बात करें, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? तो हाजीपुर में है, ठीक है। नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से जोड़ने वाला सिटी जिसको कह सकते हैं, जो पुल है, महात्मा गांधी सेतु, कहाँ है? तो हाजीपुर से पटना की तरफ है। और आप बात करोगे जेपी सेतु की, तो जेपी सेतु जाने के लिए भी जो एरिया क्रॉस करना पड़ता है वो हाजीपुर है। हाजीपुर से अगर सारण की तरफ जाओगे आप, तो आपको गंडक पार करनी पड़ेगी, अगर हाजीपुर से आप पटना की तरफ आती हो तो गंगा गंगा पार करना पड़ेगा। यहाँ के जो पूर्व MP थे, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय श्री राम विलास पासवान जी, उन्हीं की देन है, नाइपर सिपेट IHM, ठीक है, वो रहते थे। आज उनके भाई हैं पशुपति पारस हैं जो MP है। हाजीपुर की एक बात और बताऊं तो बताया था कि बिहार में जो लेजिस्लेटिव सीट, सॉरी, लोकसभा की 6 सीटें हैं उसमें से एक हाजीपुर है, वो भी मतलब कि रिजर्व सीट है फॉर द SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए। बाकी के 5 आप बता दो। चलो एक मैं और बता देता हूँ आपको, एक नहीं मैं आपको और 2 बता देता हूँ। एक आपका हो गया जमुई, दूसरा है गोपालगंज, बाकी के 3 साहब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। चलो आगे देखते हैं साहब। हाँ, कहाँ थे अपन लोग? इधर। विच पार्ट ऑफ द बिहार वाज फर्टाइल? विच पार्ट ऑफ द बिहार इज फर्टाइल सॉइल? तो नॉर्थ बिहार ऑब्वियसली। विच रिवर डिवाइड्स द नॉर्दर्न प्लेन रीजन टू बिहार इनटू 2 पार्ट्स? दैट इज द बागमती रिवर। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज बिहार इज अर्बन? व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज अर्बन? 10.646%। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट है कोलैबोरेटेड विथ यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, यूनिसेफ के साथ। तराइस वाली इज नॉट फाउंड, भाई साहब याद रखना, नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? तो है पटना में नहीं होता है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। इन बिहार दामोदर ट्रेन्स इनटू ए फॉल्ट वैली, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो कि हो सकता है कि मे भी आपके BPSC 67वें के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो, कारगर हो, मददगार साबित हो। मेरी ये कोशिश रही है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना के आपके सामने लाऊं। कभी कभी मेरे से रीडिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश बैलेंस करके बोलना पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अपने छोटे भाई, अपने दोस्त को आप माफ़ करेंगे। मकसद यहाँ सिखाना है, ठीक है। बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।